ग्रामीण स्कूलों में विधिवत रूप से नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए राज्य सरकार ने नीव टीचर फेलोशिप को अलवर व जयपुर में मई 2024 से पायलट प्रोग्राम शुरू करने की अनुमति दी थी। इस फेलोशिप का आगमन अलवर में मई 2024 में 19 शिक्षकों के साथ व जयपुर में जून 2024 में 11 शिक्षकों के साथ किया गया। ये सभी शिक्षक ग्रामीण स्कूलों में प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाते हैं वे पिछले 3 साल में नियुक्त किए गए हैं। नीव फेलोशिप अलवर की समाज सेवी संस्था रेशम देवी नानक चंद मित्तल फाउंडेशन की शाखा अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज द्वारा संचालित की जा रही है। कल शिक्षकों के 1 साल पूरा करने पर उनके लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां अलवर के 8 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर सभी शिक्षकों ने विस्तार से नीव में अपने सफर पर चार्ट, वीडियो व पीपीटी के माध्यम से बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों से स्पष्ट था कि नीव कार्यक्रम में जुड़ने से शिक्षकों व बच्चों दोनों का आत्मविश्वास बढ़ा है और अब सरकारी टीचर्स अपने स्कूलों को प्राइवेट स्कूल से कम नहीं आंक रहे हैं। प्रस्तुतियों में शिक्षकों ने कार्यक्रम में उपस्थित विभागीय अधिकारियों व अलवर शहर के भामाशाहों के समक्ष अपने स्कूल और छात्रों की जरूरतों की व्याख्या भी करी। इन जरूरतों में मूलभूत सुविधाएं जैसे कि पीने का पानी, शौचालय, बच्चों की बैठने की व्यवस्था के लिए फर्नीचर के साथ साथ ग्रामीण बच्चों को 21वीं सदी के लिए सशक्त बनाने हेतु पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, प्रिंटर व कंप्यूटर के सुझाव भी रखे। कार्यक्रम में अलवर शहर के भामाशाह प्रमोद गुप्ता, संतोष जैन, दौलत राम हजरती, श्रीमती नीलू जैन, श्रीमती सुची गुप्ता व आरडीएनसी मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर एससी मित्तल, डॉक्टर महेश चंद जैन, अलका मित्तल व मुक्ता मित्तल ने भाग लेकर शिक्षकों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही फर्नीचर, पीने के पानी व प्रिंटर आदि की व्यवस्था करवाने के लिए वादा किया। कार्यक्रम में रामगढ़ ब्लॉक के एसीबीओ रमेश गांधी, आरपी राधेश्याम व जितेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। उन्होंने शिक्षकों व फाउंडेशन का धन्यवाद देते हुए अपने पूर्ण सहयोग का वादा किया। एक बार 2 बार तालियों बिल्कुल अलग है। पर गांव के प्राइमरी स्कूल में हमने पढ़ा, आप लोग भी बहुत सारे गांव से निकले हैं, पर कॉन्फिडेंस जो आज देखा इनका बच्चों का प्रेजेंटेशन, आज के लिए अच्छे प्रोफेसर को भी बुला के आप प्रेजेंटेशन दिलाओ ना तो वो भी ऐसे हो जाता है। और आपने जो कहने की बात थी वो कही, क्या आपने चेंजेज आए, क्या आप चाहते हैं, क्या आपका सपना है, और सपने आपने ऐसे बिल्कुल दिखा रहे, बिल्कुल प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल का तो फर्क ही नहीं लग रहा है इसमें देख के। और जो इंटीरियर में आप मेहनत कर रहे हैं, और मैं बिल्कुल आरुषि को बिल्कुल बार बार बोलता था कि भाई आप रामगढ़ और लक्ष्मणगढ़ जो अलवर के पूरे ऐसे इलाके हैं, टफ मेवात है, बहुत कम पढ़ाई लिखाई है, वो यादव वाला बेल्ट नहीं है, बहरोड बांधपुर, आज सब लोग इस कार्यक्रम में आप लोग पधारे और उम्मीद करता हूँ कि ये कार्यक्रम आपका मुझे लगता है सफलता तभी प्राप्त करेगा जब हमारे इन बच्चों को थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इन शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सबने समय निकाला, बहुत अमूल्य समय निकाला। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। जय हिंद। अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिकेशंस द्वारा आज यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम के अंतर्गत हम यहाँ आए हैं और आज बात करते हैं यहाँ की फाउंडर मेंबर आरुषि मित्तल जी से। आरुषि जी नमस्कार, क्या आज कार्यक्रम है, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। आज बिल्कुल सेलिब्रेशन का, जश्न का कार्यक्रम है। हमारी नीव टीचर फेलोशिप जो कि 2 साल का एक टीचर डेवलपमेंट कार्यक्रम है, उसका 1 साल ख़त्म हो रहा है और हमारे 11 टीचर्स जो पिछले 1 वर्ष से अपने क्लास में नए नए तरीके पढ़ाने के लेकर जा रहे हैं और बच्चों का पढ़ने का स्तर बेहतर कर रहे हैं और उनके 21वीं सदी के कौशल विकसित कर रहे हैं। आज हम लोग मिले हैं यहाँ उन सबका हौसला वर्धन करने के लिए और उन्होंने अभी तक क्या सीखा है, क्या क्लासरूम में किया है, उसको देखने, जानने, समझने के लिए। तो आगे अभी इनकी जर्नी और कितना, अभी और आगे क्या इनके और क्लासेस चलेंगी और कुछ सिखाया जाएगा इन्हें? बिल्कुल, अभी 1 साल का प्रोग्राम और बाकी है। अभी हमारे 11 में से 4 शिक्षकों के स्कूल में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन पहले साल में किया है, उनके स्कूल में टीवी, कंप्यूटर और टैबलेट की सुविधा प्रोवाइड कराई जा रही है। और उसके बाद 4 और टीचर हैं जिनका 3 महीने में फिर से आकलन किया जाएगा और यदि उनके बच्चों के पढ़ने के स्तर में बेहतरी दिखती है तो वहाँ भी ये टेक्नोलॉजी डिवाइसेस दिए जाएंगे। अक्सर ये देखा जाता है कि सरकारी स्कूल में जब हम तकनीकी उपकरण देते हैं तो उनकी देखरेख नहीं की जाती या फिर जो टीचर्स हैं वो प्रशिक्षित नहीं होते कि भाई उसे यूज़ कैसे किया जाए। तो ये हमारे जो टीचर्स हैं इनके साथ हम 1 साल तक और काम करेंगे कि कैसे हमारे प्राथमिक कक्षाओं के, कक्षा 1 से 5वीं के जो बच्चे हैं उनको तकनीक के माध्यम से
बेहतर रूप से पढ़ा सकें, उनकी जो अवधारणाएं हैं वो मजबूत कर सकें, और साथ साथ उन्हें आज के समय में 21वीं सदी में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एक तो डिजिटल स्किल्स और दूसरा खुद से सीख पाना, तो इन दोनों चीज़ों के लिए तैयार कर पाएँ। तो अश्वत्थ लर्निंग कम्युनिटीज़ कहाँ वर्क कर रही है अभी राजस्थान में? अभी हमारा काम जो है वो 2 जिलों में है, अधिकतर ग्रामीण स्कूल्स हमारे अंडर हैं। शिक्षा विभाग के सहयोग के साथ हमारा काम हो रहा है, जिसमें कि 40 स्कूल अलवर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण में हैं, जहां हम अभी काम कर रहे हैं। अभी खुदनपुरी, देवखेड़ा और रेलवे स्टेशन स्कूल्स में आपने कंप्यूटर लैब भी वहाँ पे स्थापित की है, तो कैसा एक्सपीरियंस आ रहा है वहाँ से, क्या बच्चों को सीखने को मिल रहा है? बच्चों की रुचि जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इन सभी चीज़ों में, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी में, और उससे हम टीचर से ये सुनते हैं कि बच्चों की जो रेगुलरिटी है, अनुपस्थिति बच्चों की कम हुई है, रेगुलरिटी बढ़ी है, और बच्चे कंप्यूटर बहुत आसानी से सीखने लगे हैं। कंप्यूटर पर नई नई चीज़ें वो कर रहे होते हैं, कई बार हम भी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। और आखिरी चीज़ ये है कि कंप्यूटर में हमारे टीचर्स उन्हें बच्चों के लेवल की कोडिंग भी साथ साथ में सिखा रहे हैं।